अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, और आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान की सियासत अब एक दोराहे पे आके खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की सियासत दोराहे पे इस वजह से खड़ी है कि जो बुत तराशा गया था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अब वो और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हो गए। जिस सियासी क़यादत को, जिस सियासी जमात को परवान चढ़ाया था, उसको मदद फराहम की थी, उसको बैसाखियाँ प्रोवाइड की थी, और उसके बारे में प्रोपोगंडा किया गया कि ये सादक और अमीन है, इससे ज़्यादा ईमानदार, इससे ज़्यादा मुहब्ब वतन सियासतदान पाकिस्तान में ना पहले पैदा हुआ था और ना शायद अब हो। अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि दोनों अब आमने सामने खड़े हो गए। आपको अगर याद हो तो जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब को 2018 के इंतखाबात जीत के जब इक़्तिदार उनको मिला, तो ये एक पेज की रट जो है हमें सुनने को मिलती थी कि हम एक पेज है फौज और हम एक पेज पे हैं, फौज और हम एक पेज पे हैं। फिर जब वो पेज फटा है तो उसके बाद जो कुछ अब हो रहा है उसने पाकिस्तान की सियासत को और ज़्यादा जो है वो ना गंदा कर दिया, ना सिर्फ बल्कि उसके हवाले से जो शुक शुबहात हैं और जो पूरा एक सियासी और जमहूरी अमल है उसके ऊपर ना सिर्फ सवालात खड़े किए हैं बल्कि उसको अंडरमाइन भी किया। और ये इस वजह से हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार तजर्बे करती है और एक ही तरह के तजर्बे करके हर दफ़ा ये उम्मीद लगाती है कि शायद इसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब तक। तो एक बात तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये फैसला कर लेना चाहिए हतमी तौर पर कि वो ये सियासी तजर्बात बंद कर दे और पाकिस्तान में एक नेचुरल जो नीचे से सियासी अमल ऊपर की तरफ जाता है और कुदरती सियासी अमल है, उसके नतीजे में जो क़यादत सामने आती है, उस सियासी अमल को पनपने दे, ताकि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसकी जड़ें मजबूत हों। और उसके साथ साथ जहां एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबक है, वहां पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके लिए भी सबक है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी भाग भाग के एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने जाती है। वो भी भाग भाग के, उनको भी शौक है, वो बार बार उनकी बैसाखियों का सहारा लेते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और फिर जब कोई मामला ख़राब होते हैं तो फिर उनको इल्ज़ाम देते हैं और उनको कहते हैं कि हमें इख्तियार नहीं था, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो ये जो सिलसिला है, सियासतदानों को भी ये फैसला करना चाहिए कि वो ना सिर्फ ये कि जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं बल्कि अपनी सियासी जमातों को भी जमहूरी बनाएं, ऊपर से नीचे तक इलेक्शन का एक सिलसिला शुरू करें, सियासी जमातों के अंदर बहस और मुबाहिसा, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग, सियासी जमातों के अंदर नजरियात पे, सियासी हिकमत अमली पे जो बहस और मुबाहिसा है उसका जो सिलसिला है वो शुरू करें, नीचे से लोगों की राय लें और एक पूरा जो है क़यादत ऊपर से लेकर नीचे तक उसको डेवलप करें, अपने सियासी कारकुनों को तरबियत दें, उनको तैयार करें, तो फिर जो है वो मुकाबला करने की पोजीशन में आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म इदारे हैं, बहुत ताकतवर इदारे हैं पाकिस्तान के। मुनज़्ज़म सियासी जमातों के बगैर कोई भी लीडर, वो जितना मर्जी मकबूल हो जाए, वो ताकतवर सियासी हलकों का मुकाबला, ताकतवर जो रियासती इदारे हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो ये है कि इमरान खान साहब को जो उनके ऊपर हमला हुआ, उनको गोली लगी, अब मुतज़ाद राय का इजहार हो रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि 4 गोलियां लगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि उनको गोलियों के टुकड़े लगे हैं 4 जगह पे, 4 गोलियां नहीं लगी। खान साहब कह रहे हैं कि उनको 4 गोलियां लगी हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि उनको 4 गोलियां नहीं लगी हैं। दूसरा, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है इस वाक़े की। इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया जब उन्होंने कौम से खिताब किया 2 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा ज़ख्मी होने के अगले दिन, जब उनको वो कह रहे थे कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, और फिर 1 घंटा उन्होंने कौम के साथ खिताब किया। तो ये तो समझ से बाहर है कि अगर किसी को 4 गोलियां लगी और वो 1 घंटा बैठ के बड़ी तसल्ली से कौम को पूरी जो है वो अपना भाषण दे, तो ये तो बहुत नामुमकिन सा काम नज़र आता है। लेकिन ये डॉक्टर्स की बात दुरुस्त लगती है कि उनको खोल लगे, उनको ज़रात लगें।
गोलियों के। ये सारी जो चीज़ें हैं, अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं खान साहब ने। उन्होंने कहा जी FIR दर्ज नहीं हो रही और इतनी बेबस है पंजाब हुकूमत और हम कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो सरबराह है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हो रही। अब इसके अंदर दो मसले हैं। एक तो ये जाहिर है उसके अंदर एक हाफिज सरवत मेजर जनरल का नाम है जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं CISI के, बहुत ताकतवर DG ISI के बाद शायद सबसे ताकतवर शख्सियत है वो ISI की। एक तो उनका नाम है, पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ नहीं है किसी हाफिज सरवत जनरल के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। तो ये एक नया एक मामला है, शायद एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है टेक्निकल, जो फनी वजह है, जो टेक्निकल रीज़न है वो ये है कि उनका मेडिको लीगो जो है, उनका जो तिब्बी मुआयना होना था किसी सरकारी हॉस्पिटल में, वो नहीं हुआ है। और वो उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वज़ीर सेहत पंजाब, उनके दबाव पे डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि वो जाएं शौकत खानम हॉस्पिटल में और फिर जाके उनका तिब्बी मुआयना करें और मेडिको लीगो जो सर्टिफिकेट है वो जारी करें। उसके बगैर FIR दर्ज नहीं हो सकती। अब वो नहीं हुआ और कहा यह जा रहा है, जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जो मुआयना किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, ये गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए था, अभी भी चाहिए कि वो जाएं और जाके तिब्बी मुआयना करवाएं किसी सरकारी हॉस्पिटल से, फिर वो जो है उनको मेडिको लीगो जारी होगा और जिसके बाद FIR दर्ज होगी फिर, और फिर FIR के मुताबिक जो है वो तहकीकात होंगी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि FIR दर्ज नहीं हुई है, एक मुलजम को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसकी वो गिरफ्तारी नहीं डाल सकते क्योंकि FIR ही दर्ज नहीं हुई। तो किस FIR में उसकी जो है वो गिरफ्तारी डालें, किस मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी डालें। इसी तरह तहकीकात कहाँ से शुरू होनी है, कैसे होनी है, वो भी नहीं हो सकती जब तक FIR दर्ज नहीं होगी। FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है, तो ये एक इशू है। इसके अलावा इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब ने, और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर और DGC जो हैं मेजर जनरल फैसल, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने बंद कमरे में साजिश की। अब ये बात भी समझ से बाहर है कि कैसे कोई बंद कमरे में बैठ कर साजिश करे और उसकी इत्तला खान साहब को मिल जाए। अब या तो उनमें से किसी ने बताया, पहले वो कहते थे 4 लोगों ने साजिश की है और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है। अब तो उनको ज़िंदगी मिली है नहीं, अब तो वो जिंदा हैं और वो बता सकते हैं उन 4 लोगों के नाम। 3 के नाम ले रहे हैं, चौथे का नहीं बता रहे। तो दूसरा उन्होंने ये दावा किया है अपनी उस तकरीर में कि जी मुझे इनसाइड, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे इदारों के अंदर से लोग बताते हैं, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ तो मेरे उनके साथ रबते हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत के इदारों के अंदर, रियासती ढांचे के अंदर इमरान खान साहब के हामी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये अच्छा हुआ, ये बात तो कोई ऐसी ओपन सीक्रेट, ये तो एक किस्म का ओपन सीक्रेट था, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जुबान से इस बात का इतराफ़ कर लिया, तो बात और ज़्यादा वाज़ेह हो गई। अब इस वक्त जो है इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, वो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, हो नहीं रही है। तकरीबन 60 घंटे होने वाले हैं इस वाक़े को, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। दूसरी तरफ ISPR ने जवाबन बहुत सख्त जो है उसका रद्द-ए-अमल दिया, जवाब दिया और कहा कि हम फ़ौज की अफसरान और सिपाहियों की इज्जत पे कोई आँच नहीं आने देंगे और ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। और मफाद परस्त अनासर जो हैं वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो फ़ौज के जवानों और अफसरान और इदारे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इदारा भरपूर तरीके से उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो बड़ा सख्त जवाब आया। दूसरी तरफ कल साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि मैं तहरीरी तौर पर भी उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो फुल कोर्ट एक कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाए जो कि इस जो खान साहब के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर हमला हुआ और जो उन्होंने कहा है कि साजिश हुई और फिर जो सारे मामलात हैं उसमें जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि यही सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, तमाम जजेस हैं, तमाम जजेस अगर मुमकिन नहीं है तो 7, 9 या 11 जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जा सकता है जो कि तहकीकात करे, तमाम तहकीकात की निगरानी करे, JIT बने और फिर वो खुद जो है इस सारे मामले को देखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हकीकत और फिक्शन, इल्ज़ामात और सच ये अलग अलग हो सके। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जब तक आज़ादाना, साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होंगी, ये जो सियासी
पानी गदला हुआ है और उस और ज़्यादा होगा। ये जो सियासत के अंदर तलखी बढ़ रही है, उसके अंदर तनाव बढ़ रहा है, उसके अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात बढ़ रहे हैं, एक दूसरे और जो सियासी खिलाफात हैं वो ज़ाती दुश्मनी के अंदर तब्दील हो रहे हैं, लब व लहजे की तलखी बढ़ रही है, ये और सियासत जो है उसके अंदर पोलराइजेशन बढ़ रही है, तकसीम बढ़ रही है, ये रुकेगी नहीं, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। और हालात तेज़ी के साथ जो है वो एक बराह रास्त तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, फौज का इदारा है, ISI है, और तीसरी तरफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी है। और अब तक जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च दोबारा सेहतयाब होने के बाद शुरू करूंगा, लेकिन जो एहतजाज अब तक हुआ है वो कोई बहुत ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है। बहुत बड़ा एहतजाज अब तक कहीं भी नहीं हो सका है तहरीक इंसाफ जो है, और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की तंजीमी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो इस किस्म का बड़ा एहतजाज ऑर्गेनाइज कर सके। उनके लोग वोट डालते हैं। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता था कि ये वोटों की पार्टी है, ये एहतजाज की पार्टी नहीं है। यही सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है। वोट है उनका, वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके वोटर बाहर निकल के उनको वोट डालते हैं, लेकिन सड़कों पर आके उस तरह से एहतजाज में शरीक नहीं होते जैसे किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के साथ होता था। पीपल्स पार्टी इस लिहाज से एक वाहिद जमात थी जिसका वोट बैंक भी था और जिसके पास ट्रेंड सियासी कारकुन भी थे, और उसकी तंजीम भी किसी वक्त में बहुत मजबूत हुआ करती थी और वो भरपूर एहतजाज करने की सलाहियत रखती थी सड़कों पे आके। तो वो अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो तेज़ी से जो है वो तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, तलखी ज़्यादा बढ़ रही है, सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है, और सियासी कशीदगी जो है वो लगता है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत जो है वो लगता है कि अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है। यहाँ से या तो इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा या फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। अब ये फैसला कुन जो है वो मरहला आ पहुंचा है इस सियासी कशमकश के अंदर। किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, किसी एक को शिकस्त होगी तो ये सियासी कशमकश जो है इसकी शिद्दत में कमी आएगी और पाकिस्तान जो है उसकी सियासत और पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। पाकिस्तान के मौशी हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हैं। पाकिस्तान की जो आवाम की बड़ी अक्सरियत है वो गुर्बत और बेरोज़गारी में मुब्तला है, और इन हालात में अगर सियासी इंतशार बढ़ता है, सियासी बेयकीनी बढ़ती है और सियासी अदम ऐसा काम बढ़ता है तो उसके नतीजे में मईशत पर और ज़्यादा मनफी असरात मरतब होंगे। इस सूरत हाल से बाहर निकलने की ज़रूरत है और इन मामलात को किसी न किसी तरह से हल करने की ज़रूरत है ताकि अदम ऐसा काम जो है और इंतशार जो है उसके अंदर इजाफा ना हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।